आखिरी सवाल जो बिहार स्कूल ऑफ योग है उसने एक योग कैप्सूल शुरू किया है और ये एक तरीके से पंचमुखी है। यानी इसमें मंत्र हैं, इसमें आसन हैं, इसमें प्राणायाम है, इसमें शिथिलीकरण है जिसको रिलैक्सेशन भी कहते हैं और इसमें ध्यान है। मुझे जो बहुत जानना है वो ये मंत्र के बारे में जानना है। कैसे आपने इसमें मंत्र को शामिल किया और क्या महत्व है उसका? और यहाँ लोग मौजूद हैं, देख भी रहे हैं हम लोगों को देश भर में, दुनिया भर में। तो मंत्र एक अगर आप हमें बताएं ताकि लोग उसका अभ्यास कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा। ये आपने कैप्सूल वाली जो बात कही वो वास्तव में एक बहुत उपयोगी चीज़ है। ये भी हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी की देन है कि कैसे आज के व्यस्त वातावरण में भी, व्यस्त दिनचर्या में भी लोग योग के अलग अलग अंगों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो आपने स्वयं बताया मंत्र, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ध्यान, इसको अगर दिन के अलग अलग समय आप जोड़ के करते हैं, अधिक समय देने की जरूरत नहीं, थोड़े समय में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। और आपने मंत्र के बारे में विशेष रूप से कहा कि मंत्रों को क्यों इंक्लूड करते हैं। योग में मंत्रों को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। मंत्र एक स्पंदन है और वो स्पंदन आपके मन को प्रभावित करता है। मंत्र की जो परिभाषा हम लोगों के यहाँ दी गई है शास्त्रों में, मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो अनावश्यक मनन है, अनावश्यक चिंतन, जो ब्रूडिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कोई मन में एक विचार बैठ जाता है, फिर मन बस वहीं उसी लीक में घूम रहा है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मंत्र आपको उससे उबारता है। तो मंत्र एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो इसको हम लोग धर्म के दृष्टि से नहीं देखते हैं। नहीं तो प्राय लोग जब मंत्र सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा ये हिंदू मंत्र है, ईसाई मंत्र है, इस्लामी मंत्र है, यहूदी मंत्र है, और एक बैरियर सा आ जाता है। लेकिन योग में हम मानते हैं वो एक स्पंदन है और उसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, मन पर, ब्रेन वेव्स पर पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं एक एक्चुअल घटना की। स्पेन में बार्सिलोना एक शहर है, वहाँ के एक बड़े अस्पताल ने एक बार हमको अप्रोच किया, 30-40 साल पहले की बात है, कि उनके जो मरीज जब उनको सर्जरी के लिए ले जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से तनाव में होते हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है। तो उन्होंने पूछा क्या योग में कोई ऐसी विधि है जिससे उनके स्ट्रेस को कम किया जा सके, ताकि फिर जो उनको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, बेहोशी की दवा, वो कम दी जा सके। अब मरीज है, ऑपरेशन के लिए जा रहा है, उसको हम ना तो आसन करा सकते हैं, ना प्राणायाम, या कुछ और नहीं। तो हमने केवल एक विधि बताई कि वो लोग सर्जरी में जाने से पहले 5 मिनट ओम का उच्चारण करें। वो लोग खुले दिमाग के थे, उन्होंने उसको किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा कि ये हिंदू मंत्र है, ये है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया। और उसका इतना अच्छा प्रभाव रहा कि आज तक 40 साल हो गए हैं, ये उनके प्रोटोकॉल में आ गया है कि मरीज सर्जरी से पहले जाएगा, उससे पहले उसको ओम मंत्र का उच्चारण कराएंगे। उन्होंने उसकी वैज्ञानिकता को देखा कि जो ब्रेन की वेव्स हैं, जो बीटा वेव्स हैं, वो शांत होती हैं, अल्फा वेव्स ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होती हैं, व्यक्ति रिलैक्स होता है, रिलैक्स होगा तो उसको बेहोशी की दवा कम देनी होगी। तो एक छोटा सा उदाहरण पर ये इंडिकेट करता है कि कैसे मंत्र काम करते हैं। तो एक ओम चैंटिंग की आप बात कर रहे हैं कि एक तरीके से अगर आप में से किसी को ज़्यादा टेंशन हो रही हो तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। निश्चित रूप से। और फिर अन्य मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उदाहरण अगर लें, यह हम लोगों की परंपरा में प्राचीन काल से चलते आया है। जब बच्चों का उपनयन होता है, उनको 3 अभ्यास सिखलाए जाते हैं, या थे जब ये संस्कार प्रचलित था। अब लोग उसको केवल एक कर्मकांड के रूप में लेते हैं और इसलिए प्रचलित नहीं हो पाता है। उनको सूर्य नमस्कार एक आसन, गायत्री मंत्र एक मंत्र, और नाड़ी शोधन प्राणायाम एक प्राणायाम सिखलाया जाता था। जब बच्चा 7-8 साल का होता था, उसका उपनयन संस्कार होता था। इसका कोई धार्मिक या वो तो अलग चीज हो गई। इसका वैज्ञानिक कारण था कि ये जो तीनों चीजें हैं, मंत्र, आसन और प्राणायाम, जो बच्चे का पीनियल ग्लैंड है, जो उसकी एक ग्रंथि होती है ब्रेन में,
उसको वो मेंटेन करके रखती है। जब वो ग्रंथि विघटित होती है, डीके होने लगती है, तब बच्चा प्यूबर्टी में प्रवेश करता है। उसकी फिर दूसरी पिट्यूटरी ग्रंथि जागृत होने लगती है, फिर बच्चा किशोर अवस्था में आता है। ये समय से पहले हो जाए तो बच्चे के जीवन में बहुत उथल पुथल होती है। तो हमारे मनीषियों ने ये एक सिस्टम बना के रखा था कि बच्चा जब छोटी उम्र का है, ये चीजें करेगा तो उसकी पीनियल ग्रंथि बनी रहेगी, उसकी किशोर अवस्था समय से आएगी। तो ये एक मंत्र है और निश्चित रूप से ये प्रभावशाली मंत्र है। आजमा के देखना पड़ता है तो उसका प्रभाव अपने जीवन में फिर दिखलाई देता है। इसको ज़रूर आजमा के देखेंगे। और यहाँ गैरी महिगन बैठे हुए हैं और गैरी बहुत उतावले रहते हैं, तो आज उनको मैं ओम सिखाऊंगा और आपको रिपोर्ट करूंगा कि ओम का उन पर कितना असर हुआ या नहीं हुआ। स्वामी जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी मुंगेर स्कूल इसी तरह मीडिया से बातचीत करता रहेगा, सार्थक बातचीत करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। जय हिंद।